हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इस वीडियो में समझ में भी आएगा और प्लस आपको 100 में 90% आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विभव प्रवणता और यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका परिभाषा, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परिभाषा हम याद कराएंगे। तो देखिए कैसे, तो कोई भी भौतिक राशि हो उसका परिभाषा 90% क्या होता है, फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो हम फॉर्मूला इसका जानते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे क्या होता है, दूरी में परिवर्तन। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है विभव प्रवणता का। इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं जैसे आपको अच्छे से समझ में आए कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमने विभव प्रवणता का फॉर्मूला लिख दिया। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब आता है कि इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा करने के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दूरी में भी जो परिवर्तन हो रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो रहा है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है दिशा के अनुदिश हो रहा है, दिशा के अनुदिश मतलब वैद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश हो रहा है। अब आप सोचेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश का मतलब क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस प्रकार है, जिधर है, उसी दिशा में विभव में भी परिवर्तन हो रहा है और उसी दिशा में दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो अब आप यहाँ से डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन यहाँ से समझिएगा। आप कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को, विभव में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक बार और सुनिए, आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब इसमें क्या कहा गया, यहाँ पे एक दर शब्द आया है। मतलब जब दूरी में परिवर्तन होगा उसी के साथ साथ विभव में परिवर्तन होगा, तो जो समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो आप डेफिनेशन बोल देंगे। यही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में, ध्यान से लिखिएगा, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इसका संकेत रूप में यदि हम लिखें तो विभव प्रवणता को हम ई से दर्शाते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा। ये दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है संकेत रूप में। इसी को हम इस प्रकार लिख दिए हैं, माइनस डेल वी माइनस डेल एक्स, जहाँ पर डेल वी क्या है, माइनस डेल वी जो है वो विभव में परिवर्तन है और एक्स क्या है, दूरी है, और डेल लगाने का मतलब है दूरी में परिवर्तन। तो इसको आपको याद रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। तो देखिए माइनस के क्यों आया है, इसको हम समझेंगे एक फिगर से और इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को प्रूफ करने से पहले इसका आप मात्रक जान जाइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मात्रक पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आता है कि इसको कैसे ये फॉर्मूला आया। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर समझना होगा, जो है ये मान लेते हैं एक बिंदु है ए, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु है यदि उस पर आवेश उपस्थित है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं इस दिशा में है, एक्स की दिशा में। तो अब वैद्युत क्षेत्र के ये जो बिंदु है, इस पर जो अक्ष है इस पर हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु हम ले लेते हैं ए
इसको आप O ले लीजिए, इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई और नहीं है। और यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डेल x। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये है x और A से B तक की दूरी है डेल x। और यहाँ पर विभव जो है वो याद रखेंगे, यहाँ पर विभव है v और बिंदु B पर जो विभव है v माइनस डेल v है। इस बात को आपको याद रखेंगे, A पर विभव है v और B पर विभव है v माइनस डेल v। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि तब हमें आपसे पूछूं कि O से B तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि x और डेल x जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, मतलब x प्लस डेल x, यदि ये दोनों जुड़ गए तो यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो ये हमने लिख दिया। तो आशा करते हैं कि ये आपको जो क्या है फिगर है आपको समझ में आ गया होगा। एक बिंदु O लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, तो एक हमने अक्ष खींच दिया। अब इस अक्ष पर हमने दो बिंदु लिया है, एक बिंदु A एक बिंदु B। अब हम जान गए हैं कि O से A तक की दूरी है x और A से B तक की दूरी है डेल x। A पर विभव है v और B पर विभव है v माइनस डेल v। और उसके बाद हम जान गए हैं कि O से B तक की दूरी है x प्लस डेल x। इतना हमने जान लिया। तो अब हम इसको अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब विभव प्रवणता हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे विभव प्रवणता को E से दर्शाते हैं, तो हमने E लिख दिया। अब थोड़ा सा हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है विभव में परिवर्तन, तो यहाँ पे दो विभव है, एक ये एक ये। विभव में परिवर्तन का मतलब होता है कि एक विभव में से दूसरे विभव को घटाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला विभव यहाँ पे क्या है, v माइनस डेल v है, और उसके में दूसरे घटा देंगे, v को घटा देंगे। तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद देखिए अब दूरी में परिवर्तन, तो ये कुल दूरी में से इस दूरी को हम घटा देंगे, तो हम लिखेंगे इस दूरी को हम लिखेंगे तो x प्लस डेल x और माइनस क्या कर देंगे, इस वाले को घटा देंगे, तो x हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है, यदि हम देखें तो E इक्वल टू हम इसको कोष्टक को हटाएं तो v माइनस डेल v और माइनस v हो जाएगा, इधर x प्लस डेल x माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये x ये माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा E इक्वल टू माइनस डेल v और इधर क्या बचा, डेल x बचा। तो यही तो बचा, और यही हमने फॉर्मूला देख लीजिए आप, यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपको हमने विभव प्रवणता आपको बता दिया, परिभाषा हमने याद करा दिया। आप क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, संकेत रूप में आप इसे लिख सकते हैं, मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर होता है। उसके बाद इस फिगर को आपको याद रखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सिद्ध लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, गणना लिखकर आपको ये नीचे पूरा उतार देना है। ठीक है, या अदरवाइज हम इस PDF नोट्स में इसका लिंक दे देंगे, तो आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं। इसके संबंध में एक और टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र के में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप पढ़ना उसको चाहते हैं तो आपके लिए केवल लिखिए यूट्यूब पर विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर दीजिए, तुरंत आपको वीडियो ऊपर मिलेगा और वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अदरवाइज इसी वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स भी दे देंगे और प्लस ये 5वां वीडियो है। तो इससे पहले आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो पढ़ना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फिजिक्स का लिंक भी दे देंगे, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ जो भी हमने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।